का वो काम शुरू हो गया करके का भी काम हो रहा है। श्याम बाबा में भी हो रहा है, मेहंदीपुर बालाजी में हो रहा है, पुष्कर का काम बूढ़ा पुष्कर का लगभग हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, पुष्कर में 357 करोड़ का एक ऐसा आधुनिक गौरव करने लायक तीर्थ गुरु जो पुष्कर राज है वो बन रहा है, कर रहा है। बाकी भी 125 मंदिरों का काम 600 करोड़ की लागत का भी चल रहा है। और अभी जो लिस्ट अभी आ रही है उस हिसाब से इतना और काम हो जाएगा। और 6 अन्य राज्यों में भी जो राजस्थान के अलावा है उनमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करोड़ की लागत। जी को बहुत आभारी हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम थी गांव के अंदर पानी सप्लाई की, मीठे पानी की। और फिर तीसरी सब जो तो कई थी, इसमें पशु अस्पताल खोलने की भी थी, डिस्पेंसरियाँ खोलने की भी थी, PHC खोलने की भी थी, शिक्षा की भी थी, सभी थी। फिर तो मिला करके कुल टोटल डिपार्टमेंट्स में बहुत कमियाँ थी। उनके बारे में नहर उसका काम शुरू हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि जिस वक्त ये नहर बनी थी उस वक्त वो प्रॉब्लम नहीं थी। सब जिलों के अंदर बहुत बड़ी भयंकर समस्या इस कारण से आई है। इसलिए शिवाय इसे 132 का सब स्टेशन भानीपुरा में बनकर तैयार हो गया। वो किसानों के हित के लिए मतलब चालू हो गया। वर्तमान में वो काम कर रहा है। 5,500 से ऊपर ट्यूबवेल के इरिगेशन के कनेक्शन है, तो मेरे ख्याल से चूरू जिले में सबसे ज़्यादा है। पेंडेंसी भी सदार तहसील की भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए आने वाले समय में भी एक गढ़सीसर में 132 kV GSS का माननीय वसुंधरा जी ने हमें आश्वासन दिया है, वो भी शीघ्र ही स्वीकृत होकर प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा गत सरकार के समय जैसे आपके चूरू विधानसभा क्षेत्र में भी जो SR बनी हुई थी और बिना जुड़े हुए बनी थी, कांग्रेस के राज में सदार नगर क्षेत्र में 2 SR बनी थी। 4 साल इस सरकार के आने के बाद अब उसके शहर में पानी पीने के लिए जो आबादी विस्तार हुआ उसको जोड़ने के लिए 2 SR की स्वीकृति मिली, 5 करोड़ रुपये की। अभी अति शीघ्र वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शहर के लिए 2 PSC स्वीकृति वो मोड पे दी गई है। उनका भी कार्य शहर की जनता के लिए चिकित्सा सुविधा प्रारंभ हो। सारे गाँव सड़क से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा गाँव नहीं है सुधाकर विधानसभा क्षेत्र का बिना सड़क से जुड़ा हुआ कोई गाँव। ये सभी विभागों में ऐसे कार्य किए हैं कि न तो पीछे हुए हैं और नहीं आगे होने की संभावना है। जैसे मेडिकल कॉलेज वो तो कभी आने की संभावना भी नहीं थी, और चूरू में राजेंद्र राठौड़ स्वास्थ्य मंत्री बने और ये मेडिकल कॉलेज मिली। ये आने वाले 100 साल आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। और ऐसा काम हो नहीं सकता। नेचर पार्क हो, महिला कॉलेज आज जो आधारशिला रखी जा रही है 6 करोड़ की लागत से हमारी आधारशिला रखी जाएगी। आज वो कॉलेज का निर्माण हो रहा है। लॉ कॉलेज देख लो। मतलब इतने कार्य हुए हैं इस 4 साल में कि आने वाले पिछले 50 साल में तो हुए ही नहीं, आने वाले क्या करेंगे वो पता ही नहीं है। मेरा तो इस अवसर पर इतना ही कहना है कि बिजली विभाग में 120 के 220 का एक सब सेंटर बना, 133 के 3 बने और 33 kV के 26 सब बने। रच के आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं गोविंद जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जयपुर से पधारे। आपको कोई सवाल खड़ा करना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने किसानों के लिए कहा कि चूरू में इतने करोड़ रुपए क्लेम मिलेगा। 2016 खरीफ की बात है, वो क्लेम 3 तहसीलों चूरू के जिले के मिल गए और 4 तहसीलें जो हैं उनका क्लेम खरीफ का अभी तक नहीं मिला। खरीफ का क्लेम आ चुका है। पहले ये कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाता था, उसमें कुछ शिकायतें पूरे प्रदेश में मिली। अब ये कमर्शियल बैंकों द्वारा वितरित किया जा रहा है, आधार कार्ड के साथ लिंक करके किया जा रहा है। इसके कारण से इसमें विलंब हुआ। सारा पैसा खरीफ का आ चुका है। उसमें चूरू में 33,000 किसान थे, लगभग 3200 किसानों को अब तक मिला है। क्योंकि ये लंबा काम है, इसके लिए प्रतिदिन अब हमसे वादा किया कि प्रतिदिन 2000 किसानों को का खाते में उनका सीधा पैसा भेजकर इस काम को पूरा किया जाएगा। आउटकम है PPP मोड के पीछे देने के मकसद ये है कि वहाँ गुणवत्ता का सुधार और शिक्षा के में हो। विद्यार्थी पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। वो सारे कानून कायदे मापदंड जो आज राजकीय विद्यालय में वो लागू रहेंगे। 75 लाख रुपए वो व्यक्ति जो PPP मोड पर स्कूल को चलाना चाहेगा वो लेगा।
एक भी अध्यापक का इस जिले से उस तहसील से ट्रांसफर नहीं करके उनको दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा। काम चालू है और इसी वर्ष में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत के माध्यम से इस ढंग की योजनाओं का जो हमारे सुजानगढ़ में लागू किया है, वो आज इतिहास में पहली बार इतना बड़ा काम जो सुजानगढ़ नगर परिषद योजना हमारे शहर के अंदर और हमारे सभी गाँव में, रतनगढ़ और सुजानगढ़ में जिस ढंग से योजना तीव्र गति से चल रही है और हमें मार्च तक पूरे गांव तक हर अंतिम छोर तक मीठे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये हमारी सरकार की जो भवन बन रहा है, जो कार्य चालू है, वो भी इसी वर्ष तैयार होकर पूर्ण तैयार हो जाएगा। हमारे बिदासर के अंदर SDM ऑफिस कार्यालय, तहसील कार्यालय, सब ट्रेजरी कार्यालय, ये सब वहाँ बनकर तैयार होने जा रहा है, जो कि इसी अगले महीने तक तैयार हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से और सबसे हम वहाँ उसका उद्घाटन बहुत बढ़िया ढंग से करवाएंगे। इसके साथ साथ हमारे बढ़ाए थे उसको वापस कम करके और किसानों के साथ जो जिन्होंने उदारतापूर्ण रवैया अपना करके किसानों को जो सौगात दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम ये है वो इस क्षेत्र के लिए, हमारे सुजानगढ़ के लिए, हमारे सुजानगढ़ ग्रामीण के लिए। इस सड़कों के मामले में ले लीजिए, सालासर के अंदर माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने जिस ढंग से सड़कों की सौगात दी थी, आज हमारे सुजानगढ़ के अंदर 4 नेशनल हाईवे रोड गुजर रहे हैं और बहुत शानदार रोड। जो अभी मैं सुजानगढ़ से यहाँ चूरू आने में मेरे को मात्र पौन घंटे में, जब 2-2.5 घंटा लगा करता थे, हम पौन घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है और मैं 4 साल के उस उपलक्ष्य पर विशेष तौर से यही कहना चाहूँगा, हमारे माननीय दोनों मंत्री महोदय विराजमान है, जिला प्रमुख जी विराजमान है, हमारे तारानगर से माननीय विधायक जी विराजमान है, कि जो काम थोड़े बहुत छोटे मोटे काम जो बकाया है, जिस ढंग की छोटी मोटी ग्रीवेंसेज है, उस पर विशेष तौर से ध्यान दे करके, और हम जो जनता के जो हमने वादे किए हैं, हमने 80% से ज़्यादा वादे पूर्ण कर लिए हैं। थोड़े बहुत रहे हैं वो माननीय मंत्री महोदय के सामने हमने रखे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी पूर्ण हो जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चालू हो गया है, उसमें थोड़ी सी विवाद ये हो गया कि शहर के अंदर से जो बसें जाने में तो ट्रैफिक व्यवधान हो रहा है, उसके लिए हमने सिटी बस की तरफ बस को 2 मिनट के रोक करके जाने के लिए हमने निर्देशित किया है। अंतिम चरणों पर है। एक वो डिस्ट्रिक्ट अर्ली डिटेक्शन सेंटर, ये जगह चिन्हित करने में कुछ विलम्ब हुआ है, इसको मैं दिखवा रहा हूँ, जल्दी चालू करें। आने वाले 1 महीने में मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर इसको। सर, चिकित्सक दोबारा, आपको नहीं लगता कि आपको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जो अड़ियलपना जो मंत्री जी ने कर रखा है, उनको कभी किसी तरह की जो मंत्री है, कभी उनको किसी तरह से बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, जिसके कारण ये जो पूरा माहौल है वो खराब हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें आपको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए? और जो मौत हुई है 25 से 30 के आसपास, उनका कौन जिम्मेदार है? या तो चिकित्सक है या फिर राज्य सरकार? देखिए, चिकित्सकों की हड़ताल को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़े समझदारी और संवेदनशीलता से हैंडल किया है। उनके साथ कई दौरों में उन्होंने वार्ता की है और अधिकांश मांगे, लगभग 80% मांगों पर सहमति होने के पश्चात अब मरीजों के कोष्ठ पर चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। मंत्री जी सक्षम है, वरिष्ठ है और उनका लगातार चिकित्सक सेवा संघ से बने हुए संगठनों से उनकी वार्ता चल रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हल निकल जाएगा। हड़ताल जैसी बात अब आगे नहीं होगी। सर, एक बात तकनीकी शिक्षा को लेकर समावेश नहीं होगा तो हमसे प्रार्थना करेंगे कि वो समावेश उनका हो। एक सर, श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं उनमें बजट की कमी है। श्रम विभाग की योजनाओं की बजट में कोई कमी नहीं है। चूरू जिले के अंदर प्रसूति सहायता के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए बंट चुके हैं, जन सहयोग से करवा रहे हैं, बल्कि उसको चौपाटी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। आज गर्ल्स कॉलेज का शिलान्यास हम कर रहे हैं। उस लोहिया कॉलेज खेल मैदान का रूप बदल गया, आप आके अपनी आंखों से देखोगे। और हम उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कॉलेज की जमीन को छोड़कर शेष जमीन पर अच्छा और काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पेड़ पौधे लगाकर लोगों को वहाँ सांस लेने के लिए एक जगह और मिल जाए। 6 करोड़ पानी की निकासी, 11 और 12 करोड़ की सड़कें तो शहर चूरू शहर में बनेगी। 8 करोड़ की सड़क आपकी कितनी मंजूरी है? 8 करोड़ की रतनगढ़ देख लो, खुद मौको देख लूंगा। चेयरमैन साहब ने कहा कार्यकाल में अगर वो मन से और थोड़ा सा बदो बने नहीं मत हुआ
क्योंकि शहर के मायने एक्टिविटियां हो रही है नगर परिषद। आप अभी नेचर पार्क देखोगा जिसमें एक ओपन एयर थिएटर है जो शिलान्यास कर रहे हो मकान, उसके बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं। अगर वास्तव में ग्रामवासियों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की सुविधा उनमें मिलेगी तो खुश हो रहे। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निवास के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि सरकार के 4 साल का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय बहुत ही विशाल और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। पूरे जो कार्यकर्ता है उनकी टीम और बहुत बड़े एक फहरिस्त है यहाँ पर, मंत्रीगणों के विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर तैयार है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विष्णु जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, किस तरह से आपके कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और किस भीड़ का अंदाजा यहाँ लगाया जा सकता है? आज हमारे चूरू शहर में 4 साल सरकार के पूर्ण होने पर जश्न मनाया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में। मंत्री जी चलिए कोई बात नहीं, शायद मंत्री जी अभी रवाना हो रहे हैं और मंत्री जी गाइडलाइन दे रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें और कार्यकर्ता वो तैयारी में जुट जाएं। बहुत ही उत्साहित है मंत्री जी भी यहाँ पर और मंत्री जी से ही हम इस चीज़ पर बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह की भीड़ का अनुमान है, किस तरह के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। दूर दूर देहात से जिले भर से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मंत्री जी, कितनी भीड़ का अंदाजा लगाया सकता है? बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 15,000 के लगभग लोग आने की आशा है। अभी देखिए बसें यहाँ पर, मैं रवि को कहूँगा बसें दिखाए, कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। मंत्री जी भी उत्साहित है। मंत्री जी, कहाँ से लोग आ रहे हैं जहाँ तक आपको जानकारी मिली? मैं समझता हूँ पूरे जिले से लोग आएंगे, स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं। हमने सिर्फ संदेश भेजा है। अच्छी संख्या में लोग आज के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए आ रहे हैं। लगातार निरंतरता से आना जारी है। गर्ल्स कॉलेज की आप सौगात दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई बड़ी घोषणा आज होने वाली है? नहीं, आज गर्ल्स कॉलेज के अलावा दूसरी कोई घोषणा नहीं। घोषणाएं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून दिनों के अंदर सब पूरे राज्य के लिए कर दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और वाकई यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री जी भी उत्साहित है, क्योंकि कार्यकर्ता इस तरह के हैं कि उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनको कहना नहीं पड़ता और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की टीम जुट गई है। अभिषेक जी जिला अध्यक्ष है मोर्चा के। अभिषेक जी बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी अभी रवाना कर रहे हैं सर उनको, अभी 1 सेकंड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्यकर्ताओं को जी। चलिए कोई बात नहीं, कार्यकर्ताओं पर ही जिम्मेदारी तय करनी है। और हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, कैसा लग रहा है? आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य सरकार के जो 4 साल हुए हैं, जो राज्य सरकार ने काम किया है वो पिछले कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ कभी भी। जी वाकई बहुत एक अच्छी फहरिस्त है यहाँ पर। बहुत कार्यकर्ता है वो उत्साह के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को रवानगी दी है और कार्यकर्ता है वो भी जोश से लबरेज है, क्योंकि बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिए भव्य मंच, भव्य पंडाल बनाया गया है। कैमरा पर्सन हेलो, पशुपालकों के नाम सम्मान करना चाहेंगे उनका मैडम।
अगले वर्ष में उद्घाटन के वहां पर पहुंचेंगे। बोल गणेश जी महाराज की कन्या महाविद्यालय जो इस सत्र से लोहे रखी जाएगी और उसका थोड़ा सा उसमें उसमें एक लघु फिल्म भी है। के रूप में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सांसद श्रीमान राहुल कस्बा साहब, कार्यक्रम में सुजानगढ़ के विधायक श्रीमान अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उद्घोष ऐसे नहीं, उद्घोष और जोर से, जरा जोर से आवाज निकले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अतिथि जन से अपने स्थान पर विराजने का आग्रह करूंगा। अवसर आया है, इसी सत्र में राज्य सरकार की घोषणा के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ हुआ। ये भूमि राजकीय कन्या महाविद्यालय को आवंटित हुई और 6 करोड़ रुपए की धनराशि उसे आवंटित हुई। उसका शिलान्यास समारोह यहां संपन्न हुआ। राठौड़ साहब, ये वो मैदान है जहां हर 26 जनवरी 15 अगस्त का आयोजन होता था। यहां अनेक प्रधानमंत्रियों के संबोधन हुए हैं, खेल के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हुए हैं, जादूगरों का प्रदर्शन हुआ है, कितने ही मेले लगे हैं, कितने ही यहाँ आयोजन हुए हैं। उन सारी स्मृतियों को यहाँ समेटते हुए आज हम एक शानदार कार्यक्रम में सुराज की, राजस्थान में सच होता है सुराज संकल्प, उसकी अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जी का, अतिथि जन का, जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन है। तालियों की एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन के मेरे स्वरों को आप मान्यता दीजिए। जोरदार गड़गड़ाहट तालियों की। और अतिथियों से आप शुभारंभ करें, मुख्य अतिथि के कार्यक्रम का विधिवत ढंग से शुभारंभ करें। दिसंबर की इस दोपहरी में सूर्य देवता भी हमारे कार्यक्रम का दर्शन करने के लिए, कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए आए हैं। बड़े बड़े लोग में सुराज के संकल्प को यहाँ हम मान्यता दे रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं। सुराज के 4 साल सोच नई, काम कई, कामों का प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ स्टॉल लगी हुई है। उनका इनके बाद एवं श्रीमान सीताराम जी लुगरिया, आप पार्टी के दोनों, श्रीमान सुशील जी लाटा एवं श्रीमान सुरेश शाश्वत एवं नरेंद्र जी कासवाल, आप दोनों, श्रीमान जयनारायण जी पूनिया
हमारे तारानगर से विधायक एवं पूर्व मंत्री महोदय, आप इनका माल्यार्पण से स्वागत करें। श्रीमान खेमाराम जी मेघवाल विधायक महोदय सुजानगढ़ का माल्यार्पण से स्वागत करें। मंच पर आए एवं श्रीमान लालजी सारंग, आप हमारे जिला प्रमुख महोदय हैं, आप जिला प्रमुख महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। श्रीमान धर्मचंद जी गोदारा, आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। श्रीमान शबीर जी बेरासरिया, सुशील जी सरावगी एवं तारक स्वागत करें। श्री सुशील जी सरावगी, शबीर जी बेरासरिया, आप इनका माल्यार्पण दोनों आए एवं श्रीमान धर्मवीर जी पुजारी जिला महामंत्री का माल्यार्पण से स्वागत करें। एवं विद्याधर जी शर्मा दोनों मंच पर आए, आप मंच पर आए एवं श्रीमान ललित कुमार जी गुप्ता कलेक्टर महोदय का माल्यार्पण। सत्यनारायण जी गुजर, आप आए एवं श्रीमान राहुल जी मंच पर आए, चेयरमैन रत्नागढ़ का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री शंसियालाल जी बेग ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योजनाएं रही, इनके विकास पुस्तिका अनावरण मंच अतिथि पुस्तिका का विमोचन करेंगे। विकास पुस्तिका का विमोचन मंचस्थ अतिथि लैपटॉप दिए जाने हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से एवं अपने कार्य में विशेष दक्षता रखने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा अतिथियों द्वारा। अब इस कड़ी में इस प्रकार की अनेकों योजनाएं सरकार ने चलाई और उस योजनाओं का लाभ भी मैं समझता हूं हम सबको मिला। जैसे महिलाओं के लिए वित्तीय अधिकार के लिए भामाशाह योजना, जल की आत्मनिर्भरता के लिए मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो आदरणीय राठौड़ साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे थे उस समय इन्होंने ये योजना लागू की थी, जो योजना आम आदमी तक इसका लाभ मिले, जो गरीब व्यक्ति, जो असहाय व्यक्ति, जो बड़े अस्पतालों में उपचार नहीं करवा सकता था, वो माननीय राठौड़ साहब के कर कमलों के द्वारा ये योजना लागू की गई और आज उसका लाभ पूरे प्रदेश वासियों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय राठौड़ साहब का कि इन्होंने इस प्रकार की योजनाओं का लागू किया। मामले थे, न्यायालयों में मामले थे जो कई वर्षों से पड़े रहे थे। मैं समझता हूँ सरकार ने न्याय आपके पास चला के जो सरकार ने लोगों को राहत देने का काम किया था वो अभूतपूर्व काम हमारा लोगों को लाभ देने का काम। आप इस क्षेत्र की बहुत बड़ी योजना है जो कि 1300 करोड़ के लगभग की योजना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। ये हमारे को सौगात मिली है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए भी सभी ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौरव पथ के माध्यम से हमारे हर पंचायत में गौरव पथ बना है और गौरव पथ भी ऐसा बना है तो आप सब लोगों को देखते हैं तो अपने आप ही ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में इस गांव के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। गांवों में ही नहीं, शहरों के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए के हमारे विरासत के लिए, हमारे सुजानगढ़ के लिए गौरव पथ स्वीकृत हुआ है, जो कि एक पूर्ण हो गया है, दूसरा प्रगतिशील है। इसके साथ साथ जिस ढंग से हमारे सुजानगढ़ में हमारे एक पंचायत समिति की जो काफी वर्षों से मांग चली आ रही थी, हमारे राठौड़ साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, हमने उनसे निवेदन किया और हमारा निवेदन स्वीकार किया और विधानसभा में एक नई पंचायत समिति का गठन हुआ और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और गठन ही नहीं, उसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया। आज हमारी नई पंचायत समिति का निर्माणाधीन है, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा राशि उसकी स्वीकृत हो गई है और भी राशि उसकी स्वीकृत हो जाएगी। एक बहुत शानदार मॉडल पंचायत समिति तो अपने आप में देखने को मिलेगी, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में सौगात है। तो माननीय राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री थे, हमारे क्षेत्र में 6 CSC की बिल्डिंगें दी है। जो बिल्डिंग देखेंगे आप तो इतनी बड़ी बिल्डिंग तो 100 साल तक उसमें और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बिल्डिंग का भवन बना करके हम सब लोगों को दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने सांडवा और एक भोपाल में भी आपने धर्मशाला दी है, आपने बहुत बड़ा वो काम किया है जिससे हमारे वहां की जनता को जो परिजन आते हैं पेशेंट से देखने के लिए, उनके लिए बहुत सुविधा का काम होता है।
इसके साथ साथ चिकित्सा के लिए गांव-गांव के अंदर तो आपने जो सब सेंटर जो खोले हैं वो भी अपने आप में होगा। हमारे पंचायत समिति विधासर में बहुत बड़ा तहसील का भवन बनने जा रहा है, बहुत बड़ा एसडीएम ऑफिस, उसके क्वार्टर्स, बहुत बड़ी राशि से थाना वहां बनकर तैयार होने जा रहा है। सुजानगढ़ में भी हमारे थाने की समस्या थी, वो भी बहुत बड़ी एक इससे योजना के माध्यम से थाने की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, किसान लोग बसते हैं और वो इतने गरीब है भी उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के इलाज कराने का मौका नहीं मिलता, घर पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मेडिकल कॉलेज तो एक सौगात है आप लोगों के लिए, गरीब को बड़ी राहत मिलेगी। गरीबों को ही ध्यान में रखते हुए 7 कॉलेज जैसे राजस्थान में बनाए गए। और भी दूसरी चीजें हैं, जैसे नहर थी पेटे पड़ी थी तारानगर की कुमार रामदेव सिंचाई योजना, उसको पूरा करवाने के लिए भी आपको फंड अलॉट हो चुका है, काम कार्य उस पर जारी है। डिगिया और फवारे सिस्टम का प्रबंध किया जा रहा है, बिजली भी लगाई जा रही है। वहां पर यह सिस्टम कमाई का साधन होगा। ये कुमार रामदेव सिंचाई योजना तारानगर की नहीं है दोस्तों, इसके अंदर कोई चीज पैदा होगी, हरा घास भी पैदा होगा, अनाज भी सारे पैदा होंगे, फल सब्जी भी पैदा होंगी। हर प्रकार से ये पूरे जिले को सप्लाई करेगा ये जिला। और दुग्ध डेयरी खोलने के लिए घास की बड़ी प्रबंध होगी। आपको ये बड़ी बड़ी डेयरियां खोलने के लिए आपको बड़ा चांस मिलेगा और इसी कॉलेज से पता नहीं कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा। अन्य तो है, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता इस बात को, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं, सभी जगह काम कर रही हैं, जहाँ पर सभी लोग गा रहे हैं, आप बता रहे हो वाकई हुआ है। लेकिन मैंने आज एक अखबार में 2 ही लाइन पढ़ी, एक दो तो नीचे है राठौड़ साहब का स्टेटमेंट और उसके ऊपर लिखा है गहलोत साहब की टिप्पणी, राजस्थान के अंदर कोई विकास का काम नहीं हो, ये क्या हो रहे हैं। अब गहलोत साहब कांग्रेस पार्टी के तो सचिन पायलट हो, हमारे कोई भी विकास का काम दिखाई नहीं देता। क्या बात है? या तो जनता इस बात को जानती है कि किसको दोषी बढ़ाओगे आप, फिर वो काम किया है उसका भी उन लोगों ने कोई किसी प्रकार से ये नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि कोई झूठ बोलते हैं। विकास के काम पर कांग्रेस पार्टी क्या करके गई थी ये तो बता दिया था, उसके कारण इसी तो पलटे गए थे। वजह क्या था? भ्रष्टाचार की वजह से पलटे गए, विकास न करने के कारण से पलटे गए। अब व्यापक का विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र, हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक साथ में 5000 स्कूल खोले गए थे, जिसमें 12वीं की कक्षा बढ़ाई गई, 12वीं कक्षा कर दी। वो गरीब को किस तरह से सौगात हो सकती है, वहां पर बच्चियां पढ़ती गाँव में। आज गाँव में जाके देखो स्कूल के अंदर बच्चियां और बच्चे बराबर, बच्चियों की इतनी संख्या बढ़ी है जिसकी आपको देख करके ताजुब होगा कि बच्चियां कब पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, ये उनको मदद मिलती है तब उनके लिए साइकिल बांटी जा रही है, पढ़ता उनका क्षेत्र, वो गरीब बच्चियां पढ़ने के लिए यहाँ पर स्कूलों में आती है। हाई स्कूल में भी काम किया है, उनकी मास्क कितने लगे हुए थे, खाली पड़ी थी पोस्टें हमारे तक। लोगों ने कहा था मुझे जी हम बच्चों को 11वीं में बैठाएं कि नहीं बैठाएं, यहाँ पर एक भी मास्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, व्याख्याता नहीं, ग्रेड के आदमी, गणित का नहीं, इंग्लिश का नहीं, सब कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से लोग हमारी सरकार तो देख तो गया, एक 12 महीने तो जो बच्चों को पढ़ाओ नहीं, भर्ती करवाया, अच्छी बात। ढांचे को ठीक करने का काम करती है। जब गौरव पथ की बात चली थी उसने जिन इसका पहल लिखी, गौरव पथ राजस्थान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे के अनुसार डस्ट हमारे यहाँ बहुत छोटी होती है, बड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पर जब शाम के समय खेत से जब पशु को लेकर गांव के लोग आते हैं तो मिट्टी का जो चरण ऊपर उठता है उससे हमारे सांसों में हमारे अस्थमा की बीमारियां और किस्म की बीमारियां बढ़ती हैं। वो गौरव पथ बना और उसका भविष्य में आगे जाकर एक रिसर्च भी की जाएगी कि कितना परिवर्तन गांव के एक आम आदमी को मिला कि वो एक हाईवे जैसी रोड, एक सिटी जैसी रोड उसके गांव से निकल गई। ऐसे ही एक योजना निकाली गई भामाशाह योजना,
जिसके बारे में बताया गया, जिसकी शुरुआत विजय जी ने की थी। पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने इसको एक है और उसमें गरीब लोगों को सहायता में उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं सबसे बड़ी कोई परिवर्तन मानता हूं तो मानता हूं शिक्षा के अंदर। मैं सुजानगढ़ के गांव में जब गया था, 10th पास की लड़कियों को मैं अवार्ड देने गया था। उस स्कूल को बारहवीं का आदर्श स्कूल बनाया गया और जब आदर्श स्कूल बनाया गया तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप क्या कर पढ़ना चाहते हो। बोले इससे पहले तो हमारे पढ़ने की आस ही कौन थी, माँ बाप हमारा ब्याह कर दिया करता, पर ये मारो स्कूल 12वीं को बन के ये भी सपना देख सका जानी शहर का बच्चा देखा है। हर पंचायत के अंदर आदर्श स्कूल बनाया, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है और आने वाले हिंदुस्तान की मजबूत नींव रखने का और राजस्थान की मजबूत रखने का काम किया है। मित्रों, जनाब जी ने बताया भृंगी योजना चली हमारे राजगढ़ के अंदर। एक ऐसी 400 करोड़ की योजना चली जिसके अंदर राजगढ़ दानगदे पानी पहुंचा। लोगों ने इसके ऊपर भी राजनीति करनी शुरू कर दी कि 400 करोड़ हम ही लेके आ गए, हमारे जेब में थे। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आज की तारीख के अंदर मित्रों, एमएगो प्रोग्राम के बारे में आदरणीय रिनमा साहब और राजेंद्र जी इसके बारे में काफी कुछ बताएंगे। स्टेट के अंदर कितनी स्कीमें लगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि युवा होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, जिस जिम्मेदारी के ऊपर खड़े होकर हमने केंद्र सरकार से कितने कितने योजनाएं हमारे जिले में ले आए, उन योजनाओं का आज क्या महत्व है और राजस्थान के अंदर चूरू कहां खड़ा करते थे। बहुत से हाईवेज की डिमांड कहीं न कहीं उठती रही थी। एक डिमांड का आदेश दिया गया, वो 3 की याद बनी। नहर का बाईपास होगा, सावा का बाईपास होगा, तारानगर का बाईपास होगा और चूरू के बाईपास NH 52 में जाके वो रोड मिलेगी मित्रों। और जिस रोड का डीपीआर तैयार हो गई और ये करीब करीब मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इसको नंबरिंग के लिए दिल्ली में फाइल की पड़ी है। एक सांसद के हाईवे का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा और एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम करेंगे कि हमारा तीनों ये तहसील के बड़े हेडक्वार्टर्स जुड़ जाएंगे। मैंने एक और सारा सर का प्रोग्राम आप सभी को याद होगा, हमने हाईवे को भी बनाया जाए और एक ऐसे ही हमने डिमांड और नहीं करी कि सरसा, भादरा, सिरमुख, राजगढ़, झुंझुनू, उदयपुर वाटी होते जयपुर जाने के लिए। मुझे आज बताते बड़ी परम खुशी होती है कि ये दोनों घोषणाएं जो मंत्री महोदय ने सारा सर में की थी, 3 से 4 महीने की जद्दोजहद के बाद में सितंबर महीने में को प्रिंसिपली अप्रूवल मिल चुका है। ये नेशनल हाईवे घोषित हो चुके हैं। मित्रों, ये बड़ी घोषणाएं हैं। आने वाला चूरू उसके ऊपर चलेगा। आने वाले भविष्य के अंदर हमारे देश, स्टेट के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर विकास के काम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही मित्रों, डोगवा, रतनपुरा और गोठा के अंदर आरयूबी की बहुत बड़ी डिमांड थी, सर्विस लेन की डिमांड थी, तीनों मंजूर हो गई। रतनगढ़ के अंदर, राजा के अंदर नेशनल हाईवे बना और बने हुए नेशनल हाईवे के पास में सर्विस लेन भी छोड़ी गई थी। 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति जाएगी। राजकुमार रिमा साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाल के उस रोड को दिमाग में रखा और हमने मंत्री महोदय से मुलाकात करी और वो 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसकी आ गई। मित्रों, CRF फंड के तहत पूरे जिले को सिर्फ 53 करोड़ रुपए मिले थे। हमारे सेंट्रल रोड फंड का पैसा मिलता है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और जिले के अंदर काम होता है। हमने एक ही रोड चुनी क्योंकि वो रोड चूरू की बहुत ही महत्वपूर्ण रोड थी और वो थी सुजानगढ़ छापर से लेकर बीदासर होते हुए 53 करोड़ रुपए की रोड, जिसके बारे में खेमाराम जी ने बताया आपको और हमारे यूनिस खान जी मंत्री महोदय वहां पे आए तो उसकी शुरुआत करी गई। ये मित्रों, ये है ऐतिहासिक काम हमारे जिले के अंदर जो इस रोड के ऊपर है। हनुमानगढ़ से किशनगढ़ की बात करूंगा और वो रोड भी बहुत ही जल्द 4 लेन के अंदर तब्दील होगी। मित्रों, यहां ही नहीं रुके हम, जिले के अंदर 3 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पीपी मॉडल के अंदर दिए गए और बहुत ही शानदार रोड्स बन रही हैं। चूरू से भालेरी और डूमकन से सरदार शहर और हमारी बीदासर से नोखा, ये तीनों रोडें कम से कम 550 करोड़ की रोड है। किसको दिखता नहीं विकास, उनको ये विकास दिखा देना कि विकास इसे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब चलती है और उसका अभिप्राय यही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास और विकास ही करेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है, हम रहे या ना रहे, जिस रास्ते पर कोई आगे आएगा तो इसी पथ पर उसको चलना पड़ेगा, विकास के ही पथ पर चलना पड़ेगा, वरना जनता क्वेश्चन पूछ लेगी, प्रश्न पूछ लेगी। मित्रों, रेलवे की बात करूंगा। 3 बहुत ही बड़े ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम हमारे जिले में पेंडिंग थे और तीनों कामों को मेरे कार्यकाल के अंदर में 3 मंत्रियों को लेके आया। मनोज सिन्हा जी हनुमानगढ़ आए थे, सुरेश प्रभु जी सरदार शहर आए थे और अभी गोहन साहब चूरू के अंदर आए। करोड़ों रुपए की योजनाएं कांग्रेस के शासन के अंदर पैसे की हवा में अटकी पड़ी हुई थी। हमारे सरकार के आने के पश्चात
अशोक भाई साहब का बहुत प्रेशर रहा, राजकुमार सिंह का बहुत प्रेशर रहा, उन्होंने रतनगढ़ के अंदर वो लैंड का डाइवर्जन जो किया, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, करेंगे तो जमीन को सरकाएंगे। तीनों योजनाओं पे करोड़ रुपए लगे, कम से कम 600-700 करोड़ रुपए के पैसा लगा और इतनी रोड योजनाएं बन गई। मित्रों, नई ट्रेनें चली, हरिद्वार से बीकानेर चलाई, तिलक ब्रिज से सादुलपुर तक चली, जोधपुर की ट्रेन जो दिन में हफ्ते में 2 दिन चला करते थे, रोज किया गया, उसमें कुछ दिक्कत आ रही, कुछ इस्लाम से जोड़ा गया है, मैं बात करता हूं। अब आगे क्या? आगे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मजबूत दिल्ली और जयपुर में बैठे और आपके द्वारा 3 लाख वोटों से बैठा हुआ सांसद बहुत जल्द बिजली का कार्य शुरू करेंगे। 550 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर बहुत जल्दी निकलने वाला है, जो रेवाड़ी से सादुलपुर होते हुए बीकानेर जाएगा और सादुलपुर से हनुमानगढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के मैप में जब हम बिजली लाइन से जुड़ जाएंगे तो ट्रेनों के आवागमन का और हमारा आगे भविष्य बढ़ेगा। मित्रों, मेरी प्रायोरिटी हमेशा यूथ रहा। यूथ शिक्षित होगा तो विकसित होगा और उस मानसिकता से आजादी मिलेगी उसको जितने सालों से हमको जकड़ रखा है, और वो है जातिवाद की। मैंने स्पोर्ट्स को फोकस किया। मित्रों, चूरू जिले के अंदर पहली दफा 7.5 करोड़ रुपए का सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पूरे राजस्थान में 25 सांसद हैं, सिर्फ मैं और राज्यवर्धन राठौड़ साहब हम 2 लेके आ पाए, क्योंकि मुझे हौसला इन बच्चों ने दिया कि सर हमें ट्रैक चाहिए। और 4 डे बोर्डिंग सेंटर जहां पे खिलाड़ी चैंपियन बनने का काम करते हैं। मित्रों, ये वो दिन है कि पूरे राजस्थान में 16 और राज्य चूरू के अंदर 4 डे बोर्डिंग सेंटर खोलना, मैं समझता हूं कि मेरे को बहुत खुशी हुई। शिक्षा के अंदर मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि हम शिक्षित नहीं होंगे तो कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। एजुकेशन ही हमारी सबसे बड़ी। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जनैन जी देना चाहूंगा, राजेंद्र जी का देना चाहूंगा, राजकुमार जी का देना चाहूंगा, खेमाराम जी का देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने विधायक कोटे से पैसा दिया और बाकी बचे हुए 55 से 60 स्कूलों का पैसा मैंने एक मुश्त दे दिया। अब चूरू जिले के हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर की ICT लैब बनेगी, 3 लाख रुपए इसकी कीमत होगी और हमारा स्कूल होगा। और हमने रिकॉर्ड तौर पैसा लिया इसके अंदर और हर घर को हम लाइट देने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकानों की चर्चा करूंगा। बैठे हुए थे बीकानेर के अंदर, परम आदरणीय पिताजी राम सिंह जी और आदरणीय राम प्रताप जी जब वहां पहुंचे, उस धरने के ऊपर 2 दिन रहे, किसान भाइयों से बात किया और सरकार ने इस बात को माना और उनके लोड का फैक्टर को कम करने का घोषणा करी गई, उनके बिजली कनेक्शन लेने की घोषणा करी गई। और आज वो सुजानगढ़ का बेल्ट, हमारा डूंगरगढ़ का बेल्ट और सदाशर का बेल्ट जहां किसान भाइयों कुएं लगे हुए हैं, उनको बहुत बड़ी राहत देने का काम किया गया है। मैं आज हमारे राजगढ़ के सिद्धू कनाल की बात चल रही है, सिद्धू कनाल के ऊपर धरने में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। लोग राजनीति करना चाहते हैं इसके ऊपर। जिस पार्टियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, आज वो राजनीति करने की बात चलते करते हैं। मई महीने के अंदर हमने उस पूरे योजना का विजिट किया और डॉक्टर राम प्रताप जी से बात करके 121 करोड़ रुपए की DPR बनाई, जिसको दिल्ली सरकार से मंजूर करके जल्द से जल्द लेके आएंगे। मित्रों, काम होगा कैसे समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की योजना के साथ हमेशा जो पैसे लाने का कार्य किया गया, उसके ऊपर जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई और इनकी जिम्मेदारी तो हमेशा निभाते हैं। इन्होंने राजस्थान में उसको कभी हिलने नहीं दिया और चूरू में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और बहुत जल्दी सच्चाई का देखा जाएगा। मैं पिछले कुछ 6 महीने पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से एक बात की थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश और विदेश में लहराता जा रहा है, विदेश में मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि विदेश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। हमारे को बनाने वाले लोग, उनकी हमें कैसे हम अपन को याद कर पाएंगे, इसका हमें विचार करना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री महोदय के रिक्वेस्ट करने को ऊपर उनको पत्र लिख के दिया और चूरू मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज रखा जाए, इस बात की डिमांड रखी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि वो आखिरी स्टेज के ऊपर कैबिनेट में रखी जाएगी। मैं पूरी टीम से निवेदन करता हूं, मौके महेंद्रा जी आप हमारे चूरू में पधारे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं हर व्यक्ति जो यहाँ पार्टी का कोई पद रखता है अपने लेटर पैड पे लिख के भेजे और इस सपने को पूरा किया जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चूरू का मेडिकल कॉलेज बने, ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस इस बात को एहसास करें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जो इस मेडिकल कॉलेज को लेके आई। भूल न जाए इस लोग इस बात को। मैं सभी का निवेदन करूंगा, राजकुमार जी आपसे निवेदन करूंगा, राजेंद्र जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और खेमाराम जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, जनैन जी से आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं अशोक जी आपसे निवेदन करूंगा
मैं पत्र लिख चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ शामिल होकर इस मेडिकल कॉलेज का नाम अपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज रखेंगे, ताकि हमारी बच्चे, हमारी आने वाली फ्यूचर्स और इस देश, इस जिले के अंदर जो कांग्रेस हमेशा कहती रही कि क्या विकास कराया है, हमारा विकास ये है जो जनता की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं मित्रों। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम है। दूर दराज से आए हुए सुजानगढ़, सदाशहर, राजगढ़, रतनगढ़, तारानगर और चूरू के लोग जितने आए हुए हैं और जितनी माताएं बैठी हुई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने 4 साल के अंदर हमारा सहयोग करके यहाँ पहुंचकर इस बात का एहसास दिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो राज बनाने जा रही है 2018 और 19 में दोबारा से उसी मजबूती के साथ इस देश के अंदर राज करने का काम करेगी और एक नए हिंदुस्तान की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने करी, उसी कल्पना को साकार करने पे आप हमारी मदद करोगे। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जय गवाओगे। भारत माता की। मित्रों, गर्मी ठंड इतने भी कौन लग गया कि आप हाथ को निकाल सका, ये बात देश की है तो हाथ दोनों खड़ा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में और जो संस्थागत विकास आपके नेतृत्व में पूरे चूरू जिले ने किया है, पूरे राजस्थान में मात्र 15 लाख कॉलेज है और उन 15 लाख कॉलेज में से 1 लाख कॉलेज अपने चूरू में है। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज और लोहिया महाविद्यालय में एक साथ 3 पीजी खुलना और आरएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक पीजी में सब्जेक्ट खुलाना, ये सारे के सारे संस्थागत विकास हुए हैं। इसके साथ ही रतनगढ़ में 1000 करोड़ से ज्यादा की अपनी योजना की परियोजना जो मीठे पानी तक रतनगढ़ और सुजानगढ़ को देगी। सुजानगढ़ में भी 3000 करोड़ से 300 करोड़ से ज्यादा के विकास, अपने चूरू में 12 करोड़ की सड़कों का विकास, रतनगढ़ में 8 करोड़ सड़कों का पैसा, ये सारे का सारा जो विकास हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का और राठौर साहब आपके नेतृत्व में हुआ है। मेरे बाद में भी बहुत से वक्ता बोलने हैं, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। छाप दी, कई जगह शिलान्यास का उद्घाटन का पत्थर लगा दिया, उनकी कौन दिक्कत है? अब पर मजबूरी होगी हमारी क्या दिखानो तो पड़सी थोड़ा बहुत है। वो एक जनो कोई डॉक्टर के से चश्मो लगा बाढ़ आयो गाडे पर भी गाडा नार गयो कि गुब्बारा ढोल के भाव दिया। वो बोले भाई साहब एक गुब्बारा ढोल को नहीं अंगूर है के। बोले बाबू जी गलती होगी जी। बोले मैं बाबू जी बोली बालक घूमे छोटो 5-7 जना सागे के डॉक्टर ने कहो यार तुमने के चश्मो दे दियो, वो भी ने अंगूर ने तो गुब्बारा बता दिया कि टाबर ने बाबू जी बता दिया। वो बोले भाई जी मैं केक रूम में कई बार यहाँ करो कितनी है कौन दिखो, फिर मेरे तो कोई बड़ी परात बड़ी करने बाग नहीं यहाँ करिए के बोले पावली है के। तो बोले परात पावली दिखी था मत यहाँ मेरे चश्मो दियो तो आने क्यों दिख रहे बोले करा के। ओ एक दिन बोले सुल्तान जी थे, बोला बोले थाने तो मरिया सुने आ गया। बोले नहीं जीवू नहीं गए। बोले होली कौन से जी सकोई बोली बोले किया। बोले कहनी वाली पुख्ता हो गए। बोले मैं जीवता जगह को पुख्ता बन गई और कहनी आदमी पुख्ता हो। तो आप राम जी पे जो जगह 70 साल में लोग काम कौन कर इतना काम 4 वर्ष में हो गया। किताबा भरी पड़ी है, गांव-गांव में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षालय चीज काम यहाँ पर खोली है। ऐसी योजना करे 70 वर्ष में नारो दियो गरीबी हटाने को, हटाइए कोई गरीबी। केवल वोट के टाइम में गरीबी शब्द बोलता, गरीबी की परिभाषा जानोगे कि योजना बनानी पड़े। तो भाई योजना बनाई आपने केंद्र सरकार और आपने राजस्थान सरकार सम्मान्य मुख्यमंत्री की, और बाकी चलता आज कितो बड़ो काम चल रही है। एक चिंता करी तो हर आदमी के सिर पर छात होनी चाहिए, हर झोपड़े का माने बिजली होनी चाहिए, हर डाणी में पानी पूछना चाहिए, सड़क पूछना चाहिए। कभी सोचिए खाली वोटा ही राजनीति आपके लोगों ने लाभ पहुंचाना बड़ी दुखद बात है, बड़ा सौभाग्य है, पुण्य की चढ़ाई हुए। आपने बताया कोई कांग्रेस की कोई की ताकत कोई भी पार्टी न हरा सकेगा। शाम का गुजरात को भी इधर कर जाओगे क्या समझ जाता है? गुजरात में इज्जत है, नाक को सवाल है, क्या की नाक को सवाल है
आसाम के माने चुनाव का बहुत अच्छी पार्षद जीते गोली और सरकार को एमएलए को चुनाव लड़ रहे 2/3 को कुछ से जीते। उत्तराखंड है, खटे भी देख लो जगह भी जटे, गोवा है, यूपी में तो बोला कि सारा दिग्गज एक जगह होगा वो बनता है मोदी जी को और योगी जी को, तो 325 सीटा इतना बहुमत यूपी जी अगली जगह कमाई में। फिर बोले बढ़ता है योगी जी आपकी बात होती है। रात में एक मीडिया में देख रहे हो, मीडिया एक बहुत बड़ी चीज है, एक पिलर हो गए, वो सत्यता प्रकाशित करे जनता के सामने। कोई एक नेगेटिव बात मिलनी चाहिए वाले, बस 1000 करेड़ी है 9 करेड़ी कहना नौकरी 9 कर दो 1 मत करो जगी हो रही। रात में देख लो कितनी देर चाल जो कर रहे कमाई ने के योगी जी ने यूपी में शूटर को नहीं बच्चा ने अब गोली के मोजा दे दिया, जूता दे दिया, पैंट दे दी, शर्ट दे दी, पूरी पोशाक सब दे दी। अब प्रक्रिया है, अगर टेंडर प्रक्रिया नहीं करा तो कहते जो भ्रष्टाचार करो। अब इतना बड़ो प्रदेश है, आज 23 करोड़ लोग है, कम से कम 5 राज्य के बराबर है। टेंडर प्रक्रिया सामान बनने में भी टाइम लागे और लागे पढ़ना, तो थोड़ी बातें है बड़ी विचित्र है। तो मैं भटरी नाग को सवाल है, भटरी नाग को सवाल है, और वो सारो नाग को सवाल बीजेपी को ही हो गए। बाहर यूपी का माने चुनाव है नगर निगम का, 16 में से 14 पर बीजेपी आई है और 2 पर बसपा। मैं तो सुनी के भी कमाने रायबरेली अमेठी भी हार गया, और अमेठी में तो सुना एक पार्षद को जीतो कांग्रेस को, 60 वर्ष से जनता वाले एमपी बना लिए है, तो बाकी नागनू को नहीं क्यों बाका पार्षद को पड़ गया है। अब बात है राज कितनी बड़ी हाँ रह के कुछ विकास नहीं हो, नहीं हो, जनता दिखे अन्न खावे 5 वर्ष के बच्चे के भी समझ में आवे बात, थालोका के बोलने से और करने से कुछ को नहीं हुई। जब तो विराट प्रेम जनता माने दियो, हमारी पार्टी ने दियो, हमारी सरकार बड़ी, भी प्रेम ने, भी प्यार ने, भी विश्वास ने कायम रखने वास्ते हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारा नेता लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग जान की बारी लगा रखी है। बार बता रहे वासुदेव जी कि 5-5 घंटा 4-4 घंटा सोकर, तो इधर से काम जनता के लिए करने का बावजूद भी अगर कोई राजी नहीं हो तो कोई बात थोड़ी है। बहुत सौभाग्य से कोई अच्छा लोग राजनीति में आवे, बहुत बड़ा सौभाग्य हुए। और अगर बाने भी अगर लोग नहीं है तो बाने फिर अच्छा लोग मिले को नहीं, आपने बताओ बहुत दुर्भाग्य है। जो 70 वर्ष सराठ जेल हुए वो जो क्या कोई बात कर आप लोगों ने सोचना करना चाहिए के सोचने की चिंता है। और तो एक साधारण स्वाभावन हो, इतनी विराट जगह सभा है, राठौड़ साहब ने कह रास्ते में कि आप इन्हें सीरीज ले ही बोली एकदम साधारण कर दो मंडल अध्यक्ष ने रोरा ने तो आ जाओ कर जाओ। बोले अगर आप वास्तव में वो तो जोश है कार्यकर्ता में कि साधारण से समाचार से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आया, अगर थोड़ी सी भी प्लानिंग से काम करता तो कह जाएगा विहंगम दृश्य उपस्थित हो तो शायद कांग्रेस सारा ठंडा हो जाता देख कर। फिर भी मैं थोड़ी सोच रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भी कौन सोच रहा है तो भी क्यों ज्यादा खर्चों करा, सर्दी में क्यों परेशान करा लोगों ने, बस आगो तेल ताल को वास्ते ज्यादा ही रूप कर दियो। भाई फिर भी धन्यवाद है थाने सर, पार्टी के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितनी क्षमता है। वो पार्टी को भलो कौन कर रहे हो आप लोग, उस राष्ट्र को भलो कर रहे हो। तो गुलामी के बाद में, भारत स्वतंत्र होने के बाद में 5 लाख रुपए कोई गुलामी दूर करी हुई, इससे ज्यादा गुलामी करेगी। राष्ट्र खूब लोग कर दियो, राष्ट्र धर्म संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर ऐसी स्थिति राष्ट्र की कर दी। और आज थे पाछा का पाछा कि मोदी जी शासन में आया, उनके दूसरे दिन से हिसाब ले वाला का हिसाब बताओ। आज 30 दिन हो गया, आज 90 दिन हो गया, राम निकल गया थारो यारो, 70 वर्ष तक शासन करे हो, अरे 30-50 दिन को हिसाब दियो, तो 4 वर्ष को हिसाब लेकर आए में आओ और तुलना करो थारे हिसाब से और बताओ क्या कोई भ्रष्टाचार बेकरियों कितनी थारा भ्रष्टाचार में बताओ। कोई बात है ये सारी की सारी आप लोग सब जानो कि काम की बात मंच से हमारा सामान्य एमएलए एमपी लोग बताइए। मैं तो भी ज्यादा पाई मानू करूं कि भाई काम करना चाहिए। कई जन आके मतलब को जो तो मैं चमन बढ़ा दूं, बारे बताओ कि मैं पानी वाले जाओ राम राम सत्य बोलोगे, एक जन आ रहे मतलब वो को दोगे मैं चमन बढ़ा दूं।
कि यार 5-10 राम का नाम लेट क्यों देने के समझ नहीं है क्या तो छोटी काशी है कि तू गंदगी मत फैला के तो ये है कि सब मोकामा का जनता के सब समझ में आएगा जावे और वो आज शाम का रिजल्ट है जैसी से एक हो गया करेगा फिर क्या बात के मायने भी थी कि सत्यता की शक्ति है वह अलग रहे करे और बात सब लोग जाने कि जो 125 को नारो करोड़ को मोदी जी को है बाकी दिल में 125 करोड़ के लिए वही प्रेम है बाकी एक भाई है जो पेट्रोल पंप में तेल डाल रहे एक कनखा की दुकान कर रहा है एक चक्की कर रहा है एक नौकरी करे बिना था वो भाई है और 125 करोड़ भाई बहन है मेरा एक कोटी और चला बात का ने ना 7 पीढ़ी तक का आपका रिश्तेदार ने करोड़पति अरबपति बनाते बाबा धोनी वो तो सन्यासी है अखिला अपनी मुख्यमंत्री की जरूरत है आने देखे जाओ तो आज राम राज्य एक घराने की महारानी है भाई मैं तो कई दिन कह दिया उठ राठौर साहब ने पतो है 9 घंटा हुई हमारी मीटिंग में बैठे बैठे मैं वो देवी प्रणाम करूँ तो कोई 2 मिनट जाए ऊपर जोर जी शिखर जैसी आदत को 9 घंटा बैठे एक जगह तो ऐसा एकदम जान की बाजी लगा रखे वो मनुष्य शरीर मिले इस किया कि तो काम कर सका जानो है कर जामा ऐसा लोगों ने देखा रात में आवे और बात बोले रात में 2 बजे चले गए वो कल शाम का 5 बजे तो मिल गया तो एक चंद क्षण है बिजली चमके भी कमाई ने कोई सुई बोले तो बोले नहीं वाह वो तो मोको थे लोग दियो है इन्हें में फालतू गुंजान में ताकि राम सुखदास जी कहता कि आप मनुष्य और मनुष्य से देवता बन सको चलो देवता तो मत बनो पर अधोगति में मत चला जाए तो जो थी बोध दियो माने जो विश्वास करियो मार पर जगह ऋणी बनाया हो बिना में बुलाते हैं यहाँ का नुगरा बोली लोग पूरा प्रयास कर सका मारो की ढंग से जनता की समस्या आज भारत स्वतंत्र अगर बाद में भी चली आ रही है लोगों ने बेवकूफ पढ़ाया करे वे लोग जी जान से लाग रहे मोटा मोटी समस्याओं का समाधान हो क्यों है कुछ बाकी है तो लाग रहा गया को नहीं सरकार है अभी तो 12 महीना बाद में जी था लोगों ने समझ में हुआ निर्णय धर्मा को फल है वो निश्चित रूप से परमात्मा देवे जो भी अगर अच्छा कर्म तो मिलेगा करेगा नहीं है तो कोई बात को नहीं बाकी निश्चित रूप से वो विश्वास है मन का मायने विल पावर है तो खटे कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं आज तक जठे भी ज्यादा कर रहे हैं मेरे तो चिंता राहुल जी की हो रही है थोड़ी सी मैं सोचूं ब्याह करा ले तो फिर आगे कोई वंशवाद गद्दी का दिन बैठना और बैठे क्योंकि फिर आगे गड़बड़ रही सी तो ये रंगी है अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई कोई चाय मिल सकता मिल जाएगा और कोई भी मिल जाएगा कोई भी मौका मिले तो आज ताव तक खड़े भी मोदी जी जाता आप वसुंधरा जी खड़े जाती तो एक ही बात कहता कि इन्हें तो कटो बाटो ही दिखना चाहिए पति नागर करने लग गया अब थारे के हो गयो मैं ठाकुर टिक्को काटे या कर लो खड़े झालक बजा रहे खड़े नाच रहे खड़े क्यों कर रहे हो यार जोर को बगल सारी तो धाव में गेम के मारे कहते मंदिर जाता देखिए को नहीं है अचानक के बैराग आ गए यहाँ गोरखनाथ जी और कबीर जी की बेटी कमाली भाई रैदास जी को बहुत नाम सुनो बहुत तगड़ो संत है अब मिलने गया दोनों अब चमड़ो भी रखे आपको एक डोलियो भरियो और गोरखनाथ जी पानी प्यान लग गया गोरखनाथ जी ने थोड़े मन में हो कि चमड़ो को पानी अब ओग ढीली कर दी वो पानी नीचे जाने लगे कमली कबीर की बेटी बार पी लियो भी गोरखनाथ जी मुल्तान गया भी भारतीय दियो मुल्तान जा रहा आपको कमंडल रख दियोगे इन भर्तियों को सारे मुल्तान को अनाज आगे 1000 लाख बोरी भाई को कमंडल भरे बोरी कमाली बड़े ब्याह कराई दी बिना बेरो पट्टो गांव में रो हाहाकार माच कोई यादव साधु है को कमंडल को नहीं भर सके कोई बाहर की सासू ने कही मैं जाऊंगे बोला आइए तू जाओ सारे गांव को नाच तो बजोगे नहीं पवन जाग दो सासू जी एक बार कोई थोड़ो सो कोई जी साक्षी है को वो लेकर कर गई जा रही उन्हें झाड़ियो झाड़ते ही बोला वो बोला सही कमंडल लोग वहां आगे पाछी वो जनाब बोले तू नहीं घुटो गाड़े बोले कमाली अरे कमाली तू बोले रैदास जी पानी पे उन्हें तू को नहीं पियो भी वो चमत्कार है भागे गोरखनाथ जी गया कमालीगंज बिगन रैदास जी गन बोल पानी पिया गए बोले वो पानी मुल्तान गए तो अब भाई जी नाच को कर रहे हैं ना कर वो कोई बात थोड़ी सी बात है बस हो गई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत बनवारी लाल जी शर्मा
श्रीमान स्वपन दास जी नंदवानी, श्रीमान खैली राम जी काम पर पहुंचिए। इतनी बड़ी पार्टी के रूप में आपके सामने है, आप सबका सम्मान किया जा रहा है। आप सबका सम्मान इसलिए किया जा रहा है जिस समय दमखम ठोका, आपने इस पार्टी को पलवित किया। श्रीमान फतेहचंद जी सोटी, श्रीमान सोम जी कोकचा, श्रीमान मंतूराम जी सोटिया, श्रीमान ओम प्रकाश जी सैनी, भिखा भाई जी, आप सबका सम्मान किया जा रहा है। एवं श्रीमान वैद्य राम प्रकाश जी दोनों अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच नहीं पहुंच सके। आपका जो सम्मान है, आपका प्रतीक चिन्ह, आपका शॉल, आपका श्रीफल आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। श्रीमान वैद्य राम प्रकाश जी शर्मा एवं महावीर जी, शुक्रिया। नवाज सुजिए एक सेकंड बीच में ना हो। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आपने जो उल्लेखनीय काम किया है, इस पार्टी को इतनी ऊंचाइयां प्रदान किए, इस चीज का ये सम्मान किया जा रहा है। आपके स्वागत, अभिनंदन। आप सबके स्वागत के बाद हमें श्रीमान हरलाल जी सारण जिला प्रमुख महोदय से और सुन क्या ले देखिए एक बहुत कही गए जी गन्नो मुंगा में छानो कुंदरे आपके सामने है जो विकास हो रहे हैं। कभी आपको उस टाइम देखने का मौका मिला होगा जब एक ग्राम से वेरीफाई करता तब एक खम मालूम होता था कि ये आबादी में है क्या नहीं है। आज की तारीख में जिले के अंदर 7,000 ढाणियों में कनेक्शन करे राजस्थान सरकार, राजेंद्र राठौड़। घर में खेत के अंदर जब किसान बैठा है उसके खेत में लाइट चली, उसको पता है गहलोत साहब के बयान से कुछ नहीं होगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तो कुछ आदमी एक व्हाट्सएप चलाते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब वो कभी वार्ड पंच ही नहीं बने, वो चलाते हैं। अरे जनप्रति बनो, जनता की जीतो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमारे जनता बताएगी। उनका काम क्या है, फूट डालो शासन करो। 60 साल में ये क्या विकास नहीं किया। हेलो, पंचायत राज मंत्री बनने के बाद सुन लिया आपने, ये खुद 100 साल में नहीं आती। पराठों सा आपकी जितनी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। साइना ने कहा है कि बीता और भागना रह जाएगा, बीता पत्थर लगा होने 100 साल तक जनता आने वाली पीढ़ी याद करेगी। एक मेडिकल में छोटी बात लगती है, जो जिस बच्चा और बच्ची जिसकी मेडिकल कॉलेज करेंगे उसको पता है कि इसकी मान्यता क्या है। पंचायत राज बनने के बाद में किसी ने सोचा था क्या? यहाँ मेरे सरपंच भाई बैठे हैं। हमारे मुख्य अतिथि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनके उद्बोधन के लिए यहाँ आदरणीय राठौड़ साहब। शानदार और जानदार उत्सव होने पर इस चूरू जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रवचन अभी आपने सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। ऐसे श्रीमान राजकुमार जी रिनवा साहब हमारे यहाँ किसानों के सबसे पुराने नेता के वर्ष की राजनीति में मुझे वो समय याद आ रहा है। आपातकाल के बाद पहली जब सरकार बनी, एक विकास प्रदर्शनी के नाम से ये बताओ कि हमने 1 साल के सफर में जिले में कौन कौन से विकास के आयाम स्थापित किए। हर जिले में जिले के मंत्री और जिले के सांसद, जिले के विधायक प्रेस के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखें। ये पहली सरकार है, ये चौथी वर्षगांठ में लगातार चौथी बार
अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके दरबार में आई है। अभी आपने विकास की उस प्रदर्शनी को देखा होगा, बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है। अशोक जी गहलोत की मुझे लगता है कि मोतियाबिंद हो गया। मैं तो इस मंच से अगर उनके कोई चाहने वाले मेरी बात सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर किसी नेत्र विशेषज्ञ को उनको दिखाना चाहिए। आज राजस्थान का एक एक आवाम हर जिले के अंदर विकास की गाथा को सुन रहा है, देख रहा है। मैं समझता हूं कि वो जो जिस चश्मे का जिक्र राजकुमार जी ने कहा था, उससे भी कोई गलत चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ है। अभी कल हमारे मुख्यमंत्री जी झुंझुनू पधारी थी। राज्य सत्र स्तरीय कार्यक्रम का इस 4 साल की यात्रा का, विकास की यात्रा का आगाज उन्होंने वहां से किया था। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं मंच में राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जिले के हमारे सब कार्यकर्ताओं के द्वारा। उन्होंने नौजवानों की सरकारी सेवा में जो प्रवेश की आयु पहले 35 वर्ष थे, उसको 40 वर्ष किया। न केवल 40 वर्ष किया, बल्कि ये कहा कि इसी 1 साल के अंदर, पिछले सालों के अंदर हमने जितनी नौकरियां थी, 1,35,000 वो तो अलग है, पर इस वित्तीय वर्ष के अंदर हम 1,40,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये नौजवानों के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर उन्होंने प्रस्तुत किया। आज हम सब लोग जानते हैं, आज किसान की हालत को हम जानते हैं। भूमि विकास बैंक से हमारे यहाँ के किस्से बीच में ही बिचौलियों के हाथ में चले जाते हैं। अभी जिस भामाशाह योजना का जिक्र विजय कुमार जी ने किया, जिस भामाशाह योजना का जिक्र राहुल जी ने किया, उस भामाशाह योजना को जिसके शिल्पीकार हमारे मुख्यमंत्री है, मैं समझता हूं कि आज इस भामाशाह योजना में जो हमारे 5,47,00,000 राजस्थान के लोग, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, चाहे वो नरेगा का पैसा है, कभी 35,000 के अंदर से हमने लगभग 3,750 लोगों के खाते में पैसा पहुंचा दिया। हर सुबह से शाम हो गई, हमारे एसडीएम साहिबा लगी हुई है। एक दिन के अंदर 2,000 काश्तकारों के खाते में लगातार पैसा जाएगा और आने वाले 15 दिन के अंदर इस जिले के अंदर जो खातेदार का पैसा जाना चाहिए था, खाते के अंदर मुआवजे का वो पैसा निश्चित तौर पर जाएगा। अभी अकाल की विवशता में हमें फिर आए हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। मित्रों, यह पहली सरकार है। पहले अकाल तब घोषित होता था जब 50% से ज्यादा किसान की फसल बर्बाद होती। अब 33% पर अगर फसल खराब हो गई तो किसान को मुआवजा मिलना प्रारंभ हो गया, और मुआवजा भी पिछली बार जो कांग्रेस के समय में जो दे था उससे 7 गुना ज्यादा। खेत को यूनिट बना दिया। और मैं समझता हूं कि आज जब मैं बात करूं इस राजस्थान के अंदर हमारे जो किसान सहकारिता से जुड़े हैं, उन किसानों को इन 4 वर्ष में 0 इंटरेस्ट पर, बिना ब्याज पर 57,169 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने दिया है। भूतों न भविष्य है, किसी ने नहीं सोचा। किसान आज इसकी आमदनी लगातार टूटती जा रही है। या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक किसानों हम योजना बनाएंगे, आपकी आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। और किसान की बहबूदी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, या जब कभी भी आता था, मैं किन को किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैं जब मैं मेरे राजनीतिक जीवन के पिछवाड़े को पीछे मुड़कर देखता हूं, और जब मैं सामने बैठे लोगों के चेहरों पर अपनी निगाह टेकता हूं, तो मैं किसको क्या कहूं। ये लगता है विशाल परिवार मेरी बाहों में समेटे हुए हैं, इनका प्यार और स्नेह मेरे साथ। अब उन सारे लोगों से मैं जब आता था तो एक बात कहते थे कि यूरिया नहीं आया। अब प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला किया, यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। नीम जिसको लोग कहते हैं उपयोग नहीं, आज नीम कोटेड यूरिया होने के बाद आज कहीं यूरिया का ब्लैक बंद होगा, यूरिया के लिए लाइन में लोग नहीं लग रहे।
आज राजस्थान के अंदर 76 लाख लोग हमारे किसान जिसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। किसने सोचा? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी ने पहले आरोग्य राजस्थान चलाया था, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय हमारा राजस्थान निरोग हो जाए उसके लिए हमारे गांव-गांव के अंदर कैंप लगे थे। अब हमारे इस खेत की का स्वास्थ्य ठीक रहे, कौन से लवण इसमें कम है, कौन से पानी की किसकी जरूरत है, कौन सी फसल यहाँ ज्यादा हो सकती है, उसके लिए सोइल हेल्थ कार्ड ये भी राजस्थान की हुकूमत ने किया। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं कुछ निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, चुनाव का समय आता है, सरकार गांव की तरफ दौड़ती है, कार्यक्रम चलता है। आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव थे, मेरे को राजकुमार जी एक दिन कहने लगे जब हम दोनों एमएलए थे कि राजेंद्र जी देखो, इस सरकार ने ये कह दिया कि आओ और मुफ्त में पेंशन ले जाओ, ना जांच की जरूरत है ना और किसी की जरूरत है। 25 लाख लोगों की पेंशन 7 दिन में स्वीकार कर दी। उनके खुद के एक शपथ पत्र पर मैंने उस वक्त में कहा था कि आप इसका बजट देख लो, और उसके बाद विधानसभा का एक सत्र आ गया, हम सबने मिलकर सवाल खड़ा किया, गहलोत साहब आपने किसानों को पेंशन देने की बात की, आपने गांव में कैंप लगाया, इसका बजट क्या है? और बजट के पन्ने उल्टे तो उसके अंदर सिर्फ 57 करोड़ का बजट था, जो सिर्फ 2 महीनों के लिए था, क्योंकि चुनाव 2-3 महीने दूर थे। इस प्रकार की बात ये सरकार नहीं करती। अब ये सरकार ने जब गांव की तरफ गई, न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, राजस्थान के अंदर 95,55,000 प्रकरण का निपटारा हुआ। इसमें 2,15,000 प्रकरण वो थे जो 5 वर्ष से ज्यादा पुराने थे, यानी 5 वर्ष से काश्तकार अपने उस मामले के निपटारे के लिए एसडीएम साहब के सामने दरखास्त दे रहा था। हमारे चूरू जिले के अंदर मैं आंकड़ा ले रहा था, 1,53,084 प्रकरण। अब अंदाजा लगाओ, चूरू के अंदर 1,53,000 वो लोग थे जो राजस्व न्यायालयों में चक्कर लगा रहे थे। ये सरकार, वसुंधरा जी की सरकार, एक झटके से उसके गांव की चौपाल पर जाकर उस काम को उन्होंने निपटा दिया। ये छोटी बात नहीं। आज स्वच्छता की बात और मेरे इसी मन से कही गई, मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कहूंगा, परंतु आज हमने 73 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पिछले 2 वर्षों में कर दिया। हिंदुस्तान में हम पहले पायदान पर पहुंच गए। पहले कौन नहीं सोचा, जब लाल किला के प्रचार प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, और जब उन्होंने पहली बार झाड़ू हाथ में लेकर दिल्ली के अंदर जनपद पर इस अभियान का प्रारंभ किया था, कांग्रेसी मित्रों ने कई प्रकार का मजाक किया। आज ये स्वच्छता का अभियान जन अभियान बन गया। आज गांव-गांव के अंदर इस स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो गए। आज 7,116 हमारी ग्राम पंचायत ऑडिट हो चुकी है। चूरू की सारी ग्राम पंचायतें जिनकी संख्या 253 कितनी है, वो सारी ऑडिट हो चुकी है। और चूरू के अंदर मुझे बताएगा 31,000 ऐसे और शौचालय जो शौचालय बन गए जिनका पेमेंट नहीं हुआ। मैंने अभी आने से पहले अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको कहा है, योजना बनाओ, 1 महीने में उस गरीब के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। इस प्रकार का काम भी हम करेंगे। भाइयों, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, उस योजना का मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, परंतु हमारे इस चूरू के अंदर 11 प्राइवेट हॉस्पिटल जिले के अंदर इस योजना से जुड़े हैं। 27,861 लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग थे, जो इन हॉस्पिटल की दहलीज पर भी नहीं चढ़ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। जाएंगे डॉक्टर साहब दरवाजा खोलते ही कहेंगे पहले रजिस्ट्रेशन करा के आओ, पहले 100 रुपए वहां जमा कराओ। आज फिर उसके बाद लंबी चौड़ा इन्वेस्टिगेशन का बिल आ जाएगा, पैसे कहां से लाऊंगा, मन सोच के रह जाता था। हमारे चूरू जिले के अंदर मेरे पास जो आंकड़ा आया है, 765 लाख रुपए खर्च होते इन 27,861 लोगों का अगर ये अपने जेब से देते। इस प्रकार की योजना भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक वो समय आएगा जब हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उसके सर पर छत नहीं। मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं, इसका मंत्री हूं, मुझे याद आ रहा वो समय
पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना प्रारंभ कर दी, हुडको से लोन दिला दिया हमारे जिला परिषदों को। जिला परिषदों ने 70,000 रुपए में मकान बना लो, वोट दे जाना। जिस तरह पहले कंबल ले लो, लैपटॉप ले लो, पेंशन ले लो, पर वोट दे जाओ, उस तरह की योजना बना दी। 7 लाख से ज्यादा लोग पहली किस्त देके भूल गए। हमने उस सारे काम को पूरा करने का काम किया। ये राजस्थान की हुकूमत जब दोबारा चुनाव में जाएगी तो 17 लाख मकान बनाकर जाएगी। आज 6,75,000 मकान हम प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाएंगे। हमारे इस चूरू जिले के अंदर भी 6,000 मकानों का काम चल रहा है। सड़कों की बात करें, कहते हैं सड़कें विकास की धमनियां हैं। आज जिस गौरव पथ की बात चली, इस चूरू के अंदर 100% ग्राम पंचायतों का गौरव पथ पहुंच गया। और मैं मेडिकल कॉलेज के लिए ये जरूर कहूंगा कि आजादी से पहले 7 मेडिकल कॉलेज और उसके बाद वसुंधरा जी के कार्यकाल में 8 मेडिकल कॉलेज, और सौभाग्य से मेरे चिकित्सा मंत्री रहते हुए मौका मिल गया। मत चूके चौहान की तर्ज पर किसी न किसी तरीके से हम इस मेडिकल कॉलेज को ले आए। मुझे सीकर के सांसद ने, दूसरे लोगों ने कहा कि हम आपका रास्ता सीकर होकर चूरू जाता, हम आपको जाने नहीं देंगे। बहुत बड़ा दबाव मिला कि वे सीकर में पहले बने। मैंने कहा भाई जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाई हाजरी है, तो वही बनेगा। आज मेडिकल कॉलेज अपना आकार ले रहा है। आज मैं अभी यहाँ बिजली की बात चली, किसने बढ़ाई बिजली की दरें? आज 4था साल है, सरकार ने किसान की बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। 24,593 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से निकल गया, पर बिजली की दरें नहीं बढ़ी। इसको कहते हैं जन कल्याण के लिए सोचने वाली सरकार। और उसके साथ शिक्षा की बात चली, सरकारी विद्यालय के अंदर नामांकन बढ़ जाए। आज हम सब लोगों को चिंता रहती है कि मैं सर्वाधिक उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरे बच्चों को दूं। आज जिस प्रकार का आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम हुआ 8,651, और जिस प्रकार नामांकन बढ़ा, जिस प्रकार का रिजल्ट बढ़ा, ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि निश्चित तौर पर हमारा जिले से राजस्थान ने करवट ली बदली है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उस योजना के हम 2 चरण पूरे कर चुके हैं। लाख का साइकिल योजना में 47 लाख का, और विवाह योजना में अकेले चूरू को 3 करोड़ 25 लाख रुपए हम बांट चुके हैं। मैं लंबी बात कहूंगा तो लंबा समय लगेगा। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हम आप लोगों के बीच में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन में दम नहीं आ जाए, मन में घमंड नहीं आ जाए, क्योंकि यह जनता जनार्दन का स्वरूप है। इस जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारी जो हैसियत है इस जनार्दन के कारण है। और मुझे कहते हैं गर्व है कि आप सब लोगों ने भी जब कभी भी किसी भी रूप में आपको पुकारा, आप चले आए। हम लोगों ने भी कोशिश की कि आपके आकांक्षाओं को हम पूरा करें। और अब जिस प्रकार का काम इस 4 साल के अंदर जिले के अंदर हुआ है, चाहे गुंगी राजगढ़ योजना हो, चाहे अपनी योजना का दूसरा चरण हो, चाहे विद्युतीकरण के नाम पर सर्वाधिक ढाणियों का विद्युतीकरण होने की बात हो, मैं कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की बात निश्चित तौर पर करूंगा। जयनारायण जी बहुत चिंतित रहते हैं। पिछली सरकार के समय में मैं तारानगर से विधायक था। मैं रतन जी राठौड़ को भी धन्यवाद दूंगा, रतन जी को याद भी दिलाऊंगा। रतन जी अपने धरने पर बैठे थे, हम बीकानेर तक जाकर चीफ इंजीनियर को घेर के बैठ गए थे। पहली बार उम्मीद नहीं थी कि हम पहले इतना दबाव डालेंगे। पहली बार रेगुलेशन हुआ, पहली बार कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का में पानी का हिस्सा तारानगर के किसानों को मिला। पूरे 5 साल के अंदर हम संघर्ष करते रहे। पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ 57 लाख रुपए खर्च उस नहर पर हुए। धन्यवाद जयनारायण जी आपको, रतन जी आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। मुझे पता है आप मुख्यमंत्री जी के साथ आपका सीधा संवाद है, हॉटलाइन से आप जुड़े हुए हो, परंतु आपने इसमें मदद की। 70 करोड़ के डिक्कियों का निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो रहा है। और मैंने जब कल मैं 4 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा था, तो मैंने उनसे यह भी कहा था, मुख्यमंत्री जी कल हमारा कार्यक्रम है, हमें किसान पूछेगा, सिर्फ मुख्य के लिए पूछेगा। हमें किसान ने बात कर ली क्या आपके
कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के शेष बचे हुए राशि का क्या होगा? उन्होंने कहा बेझिझक कह देना, इस बार बजट आएगा, बजट के अंदर पिछली बार 70 करोड़ रुपया दिया, इस बार 100 करोड़ रुपए दूंगी और इन योजनाओं को पूरा निश्चित तौर पर करूंगी। मैं अंत में यही कहूंगा, ये प्यार का रिश्ता है, एक प्यार और स्नेह की डोर में हम बंधे हुए हैं। हम सिर्फ एक काल्पनिक आधार पर नहीं, थोथे नारों पर बात नहीं टिकती, कागज के फूल से खुशबू नहीं आती भाई। प्यार, स्नेह, अपनापन, अपनत्व, ये एक दिन की बात नहीं है, परिभाषा कुछ शब्दों में सीमित नहीं है, यह परिभाषा व्यवहार की परिभाषा है। मैं अपनत्व की बात करूं, मैं प्यार की बात करूं, मैं जातिहीन समाज की बात करूं, मेरे कार्यशैली दूसरी रहे। चंद दिनों के बाद लोग कहते हैं काठ की आंटी एक बार चढ़ती है, ये तो काठ की आंटी चढ़ी रही है। लोग आज कहते हैं कि आप में क्या खासियत है, आप लगातार जीतते चले जाते हो। मैंने कहा खासियत मुझ में नहीं है, मैं तो अदना सा पैदा हूं उनका जो मुझे संचालित करते हैं, और मैं संचालित होता हूं उनके प्यार की डोर से। बस आप तो ये प्यार की डोर बांधे रखो। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। हम कोशिश करेंगे, कुछ बातें रह गई उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको किन शब्दों से धन्यवाद दूं, आप दूर से चलकर आए, सर्दी का मौसम, कोहरा पड़ रहा था, गांव और खेत से चलकर आए। ये व्यक्तिगत तौर पर, इस पार्टी के तौर पर मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं नतमस्तक होकर उन वटवृक्ष के सम्मानित हमारे सभी लोगों को उनके चरण वंदन करते हुए गर्व महसूस करता हूं। टोपन दास जी, आपका आपातकाल के अंदर जो संघर्ष आपने किया, बनवारी भाई साहब, आप मुट्ठी मार के भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बच्चों को यहाँ पर लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के हाथों। एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, लेकिन यहाँ पर सांकेतिक रूप से कुछ बच्चों को अतिथियों द्वारा लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं। 91 लैपटॉप दिए जाएंगे, प्रतीकात्मक रूप से 11 लैपटॉप हम दे रहे हैं यहाँ पर एक वितरण का 5 प्रतिभाओं को 15,000 रुपए का प्रशस्ति पत्र, 15,000 रुपए का चेक, प्रतीकात्मक और प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। BS रावगी आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारानगर के मोहित शर्मा, भाग्यश्री टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तहसीलसर की चित्रा चौधरी, श्री हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ की, कुमार अग्रवाल, गुरु गोविंद नाथ टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय तारानगर। 5वां नाम है अनिल शर्मा, राजकीय उच्च वरिष्ठ विद्यालय फरदेसा। इन 5 को 15,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के 4 प्रतियोगिताओं के प्रथम को हम यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। द्वितीय प्रतियोगिता हुई, उसमें उमा राजकीय मौदा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की प्रथम रही। रहने के लिए प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर पर बच्चियों को सांकेतिक रूप से 15,000 रुपये की राशि का चेक है वो प्रदान किया जा रहा है अतिथि महोदय के द्वारा। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, देवस्थान मंत्री राजकुमार जी रेणवा, सांसद राहुल जी कसवा, 4 ग्राम पंचायतों को सभी अतिथियों के हाथों यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत है रतनगढ़ की गोगासर, राजगढ़ की मुंदीताल, चूरू की गांगू, बीदासर की इयारा। इन चारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांगू के सरपंच जयप्रकाश जी शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और इनके साथ ही मुंदीताल के सरपंच हैं, उनको भी
सम्मानित किया गया है आज अतिथि महोदय हाथों। मुख्यमंत्री विशेष योजना स्वराज रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत ईसर राम को 50,000 रुपए का डीडी। श्री ईसर राम जी को मुख्यमंत्री विशेष योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का पुरस्कार। चिकन हो जाओ यार थे चिकन जो अब आपके सामने आ रहा है ये सरपंच आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गोगासर की सरपंच है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है मंत्री रेणुका जी जिला प्रमुख महोदय के हाथों। हम इसमें नाम पुकार रहे हैं। ये बच्ची है भाग्यश्री, उनको सम्मानित किया गया है। गौरी देवी का, दाऊदसर से भूली देवी का, दाऊदसर से कमला देवी का, दाऊदसर से लक्ष्मी का। अंतर्जातीय विवाह पर ये 25,000 रुपये की राशि समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी गई है। अजय कुमार शंका और प्रियंका 2,50,000 रुपये ये राशि खर्च किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में जो जिन फोटोग्राफरों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय छांटा गया उनको पुरस्कृत करने जा रहे हैं। प्रथम श्री जगदीश सोनी, मेडिकल कॉलेज का इन्होंने छायांकन किया। श्री जगदीश सोनी मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पधारे। दीपक सैनी का इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से सही। श्री महेश विद्रोही बकरा प्रतियोगिता में सफल रहे। बड़े उत्साह उल्लास के साथ अभी संपन्न हुआ। लोगों ने इस कार्यक्रम में भागीदारिता लेकर बड़ी संख्या के अंदर सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की इस विकास की यात्रा में वो उनके साथ हैं। अपार उत्साह और स्नेह देखा गया। विकास की यात्रा अनवरत चलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चूरू जिले ने जो करवट बदली है, जो आधारभूत संरचनाएं चूरू में हुई है इन 4 वर्षों में, उसके लिए सब चूरूवासी उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इस अवसर पर व्यक्तिगत लाभकारी योजना से लाभान्वित लोगों को हमने लाभान्वित किया है। कुछ पुरस्कार भी वितरित किए हैं। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर इस जिला मुख्यालय पर इस प्रकार का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ, भूतो न भविष्यत है इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ही कह रहे हैं कि कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर कोई दृष्टि दोष उन्हें निश्चित तौर पर है, जिसके कारण से उन्हें विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा। उसका इलाज उन्हें कराना चाहिए। मेरे पड़ोसी है, इसलिए मुझे पूरी उनके प्रति चिंता भी है और संवेदना भी है। यहाँ पर बहुत ही भव्य स्तर पर और विशाल कार्यक्रम, यहाँ पर एक रैली कह सकते हैं, वो पूर्ण हुई है 4 साल पूर्ण होने पर सरकार की। और जिस तरह से भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव जी चावला पूरे आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए थे, ये सफलता देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये सफलता देखकर हमें लग रहा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की जोश खरोश के साथ सरकार बनेगी आने वाले दिनों में। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चूरू जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में तन मन से या किसी भी प्रकार से शामिल थे, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सारे नेताओं को सुना और जिस प्रकार विकास की गाथा गाई गई उसको सुना। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे कार्यकर्ता आए, वो भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति सम्मान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का मोह वो सारे का सारा दिखा रहा था। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश खरोश से था, आपने देखा होगा ढोल और ताशे वो क्या बोलते हैं वो घोड़ी और डीजे के साथ कार्यकर्ता ग्रुप में आ रहे थे, तो वो जोश कार्यकर्ताओं में जो दिखाई दे रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश से किसी भी चीज़ पे विजय पा सकता है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो जिस स्थल पर हम खड़े हैं, यहाँ जो गंदगी का ढेर बन चुका था, जो दलदल बन चुका था, वहाँ गर्ल्स कॉलेज का निर्माण होगा। ऐसे ही इस सरकार ने ऐसे बहुत से काम किए हैं। हमने यहाँ चूरू विधानसभा क्षेत्र में या पूरे जिले में कहें तो हमने कीचड़ में कमल खिलाए हैं। जहाँ कीचड़ हो गया था वहाँ आपने देखा भी होगा। आज ही देख लें आप, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम जहाँ इसके आगे से लोग नहीं गुजर पाते थे और रेलवे स्टेशन से या कलेक्ट्रेट से लोग अपने मुंह पे रुमाल लगा लिया करते थे, और आज वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है। और चूरू की बेटियों को ये सौगात मिलेगी, यहाँ इतना भव्य कॉलेज मिलेगा। इसी प्रकार अपने
भेरू जी के मंदिर जो भी एक गिनानी बन चुका था, वहाँ कीचड़ था, वहाँ हमने भव्य एक मैदान तैयार करवा दिया। नेचर पार्क, वहाँ भी तो गंदगी का ढेर था, वहाँ भी हमने इतना बड़ा पार्क बना दिया। ये सारे का सारा एक अच्छे विजन, और इन सब में सहयोग के लिए मैं पूरे प्रशासन और नगर परिषद और हमारे सभापति को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु जी, आपने हमें वक्त दिया। और अब जिला प्रमुख महोदय हमारे साथ हैं। जिला प्रमुख जी, एक बहुत शानदार रैली आज यहाँ पर सरकार की हुई है, भाजपा की हुई है, क्या लगता है इसके दूरगामी परिणाम क्या मिलेंगे? सरकार के 4 साल के विकास के बारे में यहाँ चर्चा हुई। कुछ मेरे कांग्रेसी मित्र भाई कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, पिछले 60 साल में विकास नहीं है, वो 3 साल 4 साल में हुआ है। और हर एक पंचायत में 3 से 5 करोड़ के कार्य हुए हैं। और ये जो श्रवण काल, ये जो काल है, वो श्रवण काल में लिखा जाएगा। चूरू जिले के लिए मेडिकल कॉलेज, नेचर पार्क, महिला कॉलेज, इतने सारे तोहफे दिए सरकार ने कि आने वाले वक्त में ये कार्यकाल याद रहेगा। जी, जिला प्रमुख जी, आप पूरे जिले की सरकार हैं और ग्रामीण आए हैं, आपके समर्थक आए हैं दूर दूर से, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जनता में बड़ा जोश है। आने वाले 7 विधानसभा हम एक साथ सब जीतेंगे। जनता बड़ी खुश है हमारे से, और काम से खुश है, पार्टी सबसे खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रमुख महोदय। और ये बहुत बड़ी बात जिला प्रमुख महोदय ने कही है कि जिस तरह से आज काम हुआ है, एक बड़ी संख्या में जो उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुकून की देने वाली बात है कि इसके जो परिणाम है वो दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और निश्चित रूप से एक जो चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है उसके लिए भी भाजपा को इससे एक अच्छी देन मिलेगी और अच्छा एक सकारात्मक जो रुझान है जनता का। एसएन टुडे के लिए कैमरा पर्सन रवि सेन के साथ मैं कुंज बिहारी।